रसोई के एक साधारण से प्रयोग को एक शानदार मुनाफा कमाने वाले बिजनेस में कैसे बदला जाए। आज के इस विश्लेषण में कमर्शियल जैम बिजनेस की पूरी रूपरेखा पर बात करेंगे। यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो एक छोटे से आइडिया को एक बड़े उद्योग में बदलने का सीधा रास्ता दिखाता है। इस चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जैम बनाने का बेसिक विज्ञान। दूसरा, इसके उत्पादन की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। तीसरा, क्वालिटी और सुरक्षा के उपाय। चौथा, जरूरी मशीनें और निवेश। और आखिर में लाइसेंस और मार्केटिंग की अचूक रणनीति। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, जैम का बुनियादी विज्ञान। किसी भी बिजनेस की सफलता उसके बेसिक्स में छिपी होती है, तो आइए इसी से शुरुआत करते हैं। जैम का केमिकल फॉर्मूला सुनने में बड़ा सीधा लगता है, फल का गूदा, चीनी और थोड़ा सा पेक्टिन या एसिड। लेकिन रुकिए, बात जब कमर्शियल लेवल की होती है तो ये सिर्फ किचन का खेल नहीं रह जाता। यहाँ FSSAI के कड़े नियम लागू हो जाते हैं। नियम के मुताबिक एक कमर्शियल जैम में कम से कम 45% फल होना ही चाहिए और इसका TSS यानी ब्रिक्स लेवल 65% होना अनिवार्य है। आसान शब्दों में कहें तो ये TSS जैम के गाढ़ेपन और मिठास को तय करता है। यही वो जादुई नंबर है जो किसी घरेलू रेसिपी को बाजार के लिए तैयार एक असली कमर्शियल प्रोडक्ट बनाता है। सेक्शन 2, उत्पादन की चरण दर चरण प्रक्रिया। कमर्शियल स्केल पर हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद पाने के लिए 11 स्टेप्स वाली एक फिक्स प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है। शुरुआत होती है तैयारी से। सबसे पहले एकदम ताज़े और पके हुए फलों को चुनना। देखिए, अगर फल कच्चे या सड़े हुए हैं तो सिर्फ स्वाद ही नहीं बिगड़ेगा, बल्कि पूरा का पूरा बैच बर्बाद हो सकता है। इसके बाद फलों को अच्छे से धोना, छीलना, बीज निकालना और पल्पर मशीन से उसका गूदा तैयार करना शामिल है। सच कहें तो शुरुआत की ये साफ सफाई और सही फलों का चुनाव ही आगे की पूरी कहानी तय कर देता है। तैयारी हो गई, अब बारी आती है कुकिंग की। फल के गूदे को गर्म करके उसमें चीनी मिलाई जाती है। इसका बेसिक गणित बड़ा दिलचस्प है। हर 1 किलो गूदे के पीछे करीब 600 से 800 ग्राम चीनी लगती है। इसे लगातार चलाना पड़ता है ताकि मिश्रण जले नहीं। फिर जरूरत के हिसाब से पेक्टिन और नींबू का रस या साइट्रिक एसिड डाला जाता है। अब ये पेक्टिन क्या है? ये वही जादुई तत्व है जो जैम को वो शानदार जेली वाला टेक्सचर देता है जिसे ब्रेड पर फैलाना हम सबको इतना पसंद है। अब आता है कुकिंग का फाइनल और सबसे टेक्निकल हिस्सा। मिश्रण को तब तक पकाया जाता है जब तक कि वो 65% का जरूरी TSS लेवल पार न कर ले। इसके तुरंत बाद होती है हॉट फिलिंग, मतलब एकदम उबलते हुए गरम जैम को सीधे स्टरलाइज जार में भरना और फिर उसे कसकर सील करके लेबल लगा देना। ये हॉट फिलिंग कोई मामूली स्टेप नहीं है, ये अंदर बचे हुए किसी भी बैक्टीरिया को खत्म करने और जैम की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का सबसे तगड़ा तरीका है। सेक्शन 3, क्वालिटी और सुरक्षा उपाय। प्रोडक्ट बन तो गया, लेकिन उसे सुरक्षित रखना और बाजार तक सही सलामत पहुंचाना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। कई बार चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, इसलिए एक ट्रबल शूटिंग गाइड दिमाग में होनी ही चाहिए। मान लीजिए जैम में फफूंद या मोल्ड लग गई, तो समझ जाइए सीलिंग में गड़बड़ थी या जार पूरी तरह साफ नहीं थे। अगर जैम पतला रह गया, मतलब कुकिंग ठीक से नहीं हुई। अगर चीनी के दाने या क्रिस्टल बन रहे हैं, तो चीनी ज्यादा हो गई है या तापमान गलत था। वहीं अगर जैम का रंग काला पड़ गया, तो वो ओवर कुक हो गया है और पैकिंग में बहुत देर कर दी गई। और आखिर में अगर उसमें खमीर उठ रहा है, तो या तो साफ सफाई नहीं थी या हीट ट्रीटमेंट में कमी रह गई। हर समस्या का एक सीधा और सटीक समाधान है, बस बारीकियों पर ध्यान देना होता है। सेक्शन 4, जरूरी मशीनरी और निवेश। ये हिस्सा इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यानी इसकी स्केलेबिलिटी को बेहतरीन तरीके से दिखाता है। इस बिजनेस का लचीलापन वाकई कमाल का है। कोई भी अपने किचन से एक माइक्रो यूनिट के तौर पर शुरुआत कर सकता है। खर्चा मुश्किल से $570 से लेकर $1580 के आसपास। इसमें बस कुछ बेसिक बर्तन, एक छोटा पल्वराइजर, वजन मापने की मशीन और जार चाहिए होते हैं। लेकिन जब डिमांड बढ़े तो एक छोटी कमर्शियल यूनिट लगाने में $5000 से $20000 तक लग सकते हैं। इसमें फिर बड़े फ्रूट पल्पर, कुकिंग केटल, ऑटोमेटिक फिलिंग और कैपिंग मशीनें और टेस्टिंग के उपकरण शामिल हो जाते हैं। मतलब एक छोटे से किचन से शुरू करके बड़े लेवल तक जाना पूरी तरह मुमकिन है। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। अगर 100 किलो जैम का एक बैच बनाने में कुल $700 का खर्च आता है और उसे बाजार में $1100 में बेचा जाता है, तो सीधे सीधे $400 का शानदार ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है।
ये इस बात का सबूत है कि सही प्लानिंग और खर्चों पर कंट्रोल के साथ ये बिजनेस सच में काफी मुनाफे वाला साबित हो सकता है। सेक्शन 5 लाइसेंस और मार्केटिंग रणनीति, ये इस पूरी रूपरेखा का आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम पड़ाव है। फूड बिजनेस में उतरना है तो कुछ कानूनी तैयारियां जरूरी हैं। भारत में फॉस्कोस पोर्टल के जरिए FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। इसके साथ ही बिजनेस के साइज के हिसाब से GST, उद्यम रजिस्ट्रेशन और लोकल ट्रेड लाइसेंस भी लेने होते हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये बाजार में ब्रांड की साख बनाते हैं और ग्राहकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं। अब बात आती है असली खेल की, यानी मार्केट में एंट्री कैसे ले। शुरुआत में ही बड़े जार लॉन्च करने के बजाय 100 या 200 ग्राम के छोटे टेस्ट पैक से शुरुआत करना ज्यादा स्मार्ट कदम है। लोग नया ब्रांड आजमाने के लिए छोटे पैकेट्स तुरंत खरीद लेते हैं। अपनी ब्रांडिंग में लोकल फ्रूट्स पर जोर देना चाहिए, यह हमेशा काम करता है। दुकानदारों को थोड़े ज्यादा मार्जिन का लालच देना भी जरूरी है ताकि वो प्रोडक्ट को आगे रखकर बेचें। और हाँ, परिवारों के लिए 3 अलग-अलग फ्लेवर वाले कॉम्बो पैक बनाना एक प्रूवन और बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी है। शुरुआती दौर में बहुत सारे फ्लेवर उतारने से नई प्रोडक्शन लाइन बुरी तरह उलझ सकती है। इसके बजाय फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। आम, स्ट्रॉबेरी, मिक्स्ड फ्रूट, आंवला और खट्टे मीठे बेर का जैम, इन 5 वैरायटीज को बराबर मात्रा में लॉन्च करना एक बेहतरीन और संतुलित शुरुआत है। इससे बाजार में अलग अलग पसंद वाले लोग भी कवर हो जाते हैं और प्रोडक्शन में भी कोई अफरा तफरी नहीं मचती। इस पूरे बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा और असल मंत्र यही है, पहले स्वाद और क्वालिटी, फिर ग्राहक, फिर ब्रांड और उसके बाद ही मशीनों का विस्तार। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक पूरी बिजनेस फिलॉसफी है। कोई भी विस्तार तभी टिकता है जब वो एक शानदार प्रोडक्ट और खुश ग्राहकों की मजबूत नींव पर खड़ा हो। महंगी मशीनें और बड़ी फैक्ट्रियां तो बाद में आ ही जाएंगी, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता हमेशा उस जैम की क्वालिटी ही होनी चाहिए। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करते हैं। आसपास के इलाके में ऐसा कौन सा फल है जो भरपूर मात्रा में होता है लेकिन अभी तक। जरूरी सूचना दोस्तों, रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप यह सामग्री देख सकते हैं जो मैंने दी है। पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इसी लिस्ट में बताई गई है। आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वह आपके बहुत काम आने वाली है, तो चलिए बताते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियोस आपको रोज मिलती रहें। थैंक यू।